नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज के हिंदी निबंध का विषय है भारत लोकतंत्र की जननी। प्रस्तावना। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जो भारतवर्ष की लोकतांत्रिक परंपराओं को प्रदर्शित करती है। भारत की लोकतांत्रिक विरासत समानता, समरसता, स्वतंत्रता, स्वीकार्यता और समावेशिता के महत्व पर जोर देती है, जो प्राचीन काल से वर्तमान तक भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं। लोकतंत्र वह पद्धति है जिसमें राष्ट्र के नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार हो। लोकतंत्र को लोगों का शासन भी कहा जाता है। भारत प्राचीन काल से ही लोकतांत्रिक प्रणाली से परिचित रहा है। इसके ऐतिहासिक प्रमाण वेदों, जैन, बुद्ध साहित्य और अर्थशास्त्र आदि से प्राप्त होते हैं। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो दुनिया का सबसे विविधतापूर्ण और जीवंत राष्ट्र भी है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना के उपरांत सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों ने भारत को विकास की एक नई दिशा प्रदान की है। उपलब्धियां। लोकतंत्र की सफलता में हम सामाजिक समानता की दिशा में उठाए गए कदम जैसे आरक्षण, शिक्षा का प्रसार, समानता, महिलाओं का सशक्तिकरण आदि प्रयासों को देख सकते हैं। आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर मात्र 18% थी, जो वर्तमान में लगभग 76% है। जीवन प्रत्याशा मात्र 32 वर्ष थी, जो वर्तमान में लगभग 70 वर्ष है। वर्तमान में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सामूहिक जिम्मेदारी भारतीय लोकतंत्र की एक उल्लेखनीय विशेषता है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से अपने संबंधित विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी है। इसके लिए कोई भी मंत्री अपनी सरकार के किसी भी कृत्य के लिए अकेला जिम्मेदार नहीं है। भारत आज विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक राष्ट्र है। प्रत्येक वयस्क अपने मत के माध्यम से एक नियमित अंतराल से जनप्रतिनिधियों को चुनता है और सरकार के कार्यों की समीक्षा करता है। देश का न्यायतंत्र निष्पक्ष रूप से संविधान का रक्षण करता है। भारतीय सेना राजनीतिक दबाव से मुक्त है। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां विभिन्न विचारधारा और धर्म के लोग अपनी अपनी मान्यताओं के साथ शांतिपूर्वक रह रहे हैं। भारत ने सर्वधर्म समभाव के साथ धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है। लोकतंत्र होने के कारण ही आज सभी नीतिगत निर्णयों में सर्वसमावेशी भावना देखने को मिलती है। वर्तमान में भारतीय सेनाएं देश की रक्षा के अलावा कभी भी राजनीतिक हस्तक्षेप में नहीं आई। सेना पूर्णतः अनुशासित ढंग से देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है और यह हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता है। चुनौतियाँ। भारतीय लोकतंत्र की जहां अनेक उपलब्धियां हैं, वहीं इसके समक्ष कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की लगभग 36 करोड़ आबादी अभी भी स्वास्थ्य, पोषण, स्कूली शिक्षा और स्वच्छता से वंचित है। अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूह ऑक्सफैम के मुताबिक भारत के 1% समूह ने 73% धन पर कब्जा किया हुआ है। लैंगिक भेदभाव भी बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाने वाला मीडिया की आज़ादी भी सवालों के घेरे में है। उच्चतम न्यायालय में लगभग 60,000 मामले लंबित हैं। पर्याप्त न्यायाधीश नहीं हैं। न्याय प्रणाली भी दोषपूर्ण व धीमी है। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और कट्टरता को आश्रय प्रश्रय मिला है। ऐतिहासिक व वर्तमान चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपनी लोकतांत्रिक भावना को बरकरार रखा है और यह भावना संविधान एवं शासन प्रथाओं सहित इसकी लोकतांत्रिक संरचनाओं में परिलक्षित होती है। भारत की प्रगति और दृष्टिकोण भारत की सामूहिक शक्ति पर आधारित है। चुनौतियों पर काबू पाने और राष्ट्रीय और वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग, सर्वसम्मति और एकता की शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। निष्कर्ष। नई दिल्ली में संसद 20 शिखर सम्मेलन ने विश्व के सामने भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत और मूल्यों को प्रदर्शित किया है। समावेशिता, समानता और सद्भाव पर जोर भारतीय लोकतंत्र का केंद्र है। G20 में भारत की भूमिका लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और वैश्विक चुनौतियों से निपटने व अपने लोगों की सामूहिक ताकत में उसके विश्वास को दर्शाती है। देश शिक्षा और जन जागरूकता पहल के माध्यम से भावी पीढ़ियों को इन शाश्वत लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाने हेतु प्रेरित करने के लिए काम कर रहा है।
लोकतंत्र में संपूर्ण राष्ट्र की समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए एक एक नागरिक का कल्याण, उनकी निजता और उनकी खुशी महत्वपूर्ण है। एपीजे अब्दुल कलाम। धन्यवाद।